मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। हम श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे अधिक मास महात्म्य का छठा अध्याय। पुरुषोत्तम महात्म्य के छठे अध्याय में भगवान विष्णु द्वारा दुखियारे अधिक मास को गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने और श्री कृष्ण भगवान द्वारा उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करने की कथा का वर्णन है। गोलोक पहुंचकर भगवान विष्णु ने गोपियों के मध्य रास मंडल में रत्न जनित सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास पर कृपा करते हुए उन्हें अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सभी महीनों में यह मास सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा और जो मनुष्य इस माह में व्रत, दान, जप और पूजा करेगा उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और वह गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और छठा अध्याय प्रारंभ करती हूँ। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता को ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए और द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले। श्री विष्णु भगवान बोले, गुरु से अतीत, गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश में विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के आनंदर, रासमंडल में बैठने वाले, पितरंग के पीतांबर से शोभित, सौम्य, बोहोक चढ़ाने पर मस्तक के 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सकृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु के किया हुआ स्रोत प्रातः काल उठकर जो पड़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सकृति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहां से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुर्भागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद से मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखी हमारे सन्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास के संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके समान कहता हूँ, आप सुने।
इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सदा सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को ने इनका निरादर किया है। द्वादश मास कला, क्षण, अयन, संसवर आदि शेश्वरी ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इनका अत्यंत निरादर किया। इन्हीं दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इनसे कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दूसरों का दुख आप सही नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं, अतः इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त वाणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर स्कूल मैं लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहते रहते हैं। इस प्रकार अधिक मास का दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहते हैं। हे सूत, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकार विष्णु कृष्ण का संवाद सब हम लोगों से कहिए। परम भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी, आप इसके बारे में इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म अध्याय 6 अध्याय समाप्तम। हरि शरणम। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 6 समाप्त होता है। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास के महात्मा अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मलिमास को उनका पुरुषोत्तम नाम कैसे मिला। इस पवित्र मास में व्रत और पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को बिना किसी कठिन तपस्या के सीधे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अन्य सभी महीने सांसारिक इच्छाओं से बंधे हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास सभी कामनाओं से परे जीवों को साक्षात मुक्ति और वैकुंठ और गोलोक धाम प्रदान करने वाला माना गया है। इस प्रकार हम आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कथा श्रवण पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने परिवार और दोस्तों से अवश्य शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।